एक रूमर फैल गई थी कि पाकिस्तानियों का यूएई ने वीज़ा बैन किया हुआ है। तो इसकी क्या हकीकत है कि क्या आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं यूएई का वीज़ा, या फिर आपको किसी लाइसेंस ट्रैवल एजेंट या टूर कंपनी की ज़रूरत होती है? ये वाले जो वीज़ाज़ हैं ये यूएई की एम्बेसी डील नहीं करती है। यकीनन वीज़ा अगर आप खुद अप्लाई करने जाते हैं, ठीक है, तो आईसीपी की जो उनकी वेबसाइट है उसके थ्रू कर सकते हैं, या GDRF का भी लिंक ज़रूर आपको शेयर किया जाएगा। ये जितने भी लिंक्स होंगे मैं आपको वीडियो की आपने डिस्क्रिप्शन देखनी है, उसके अंदर आपको ये सारे लिंक्स एक साथ नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबिद हैदर और आपको वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर। उम्मीद है कि अमेरिका और कनाडा की सीरीज़ आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर रही हैं। आज की जो वीडियो है एक ये हम नई सीरीज़ के ऊपर हम स्टार्ट करने जा रहे थे। मुझसे बहुत सारे लोगों ने यूएई के वीज़ा के ऊपर बहुत सारे सवालात किए थे मैसेज के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन यूएई के वीज़ा के हवाले से इस वक्त आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी अवेलेबल होती हैं। तो उनको किस तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है, आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करने लगा हूँ। आज की जो वीडियो है उसमें मैं 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो इस वक्त एक रूमर फैल गई थी कि पाकिस्तानियों का यूएई ने वीज़ा बैन किया हुआ है, तो इसकी क्या हकीकत है, इसको मैं वेरीफाइड लिंक के थ्रू आपको मैं पढ़ाऊँगा भी, और इसी के ऊपर पूरा एक डिस्कशन करके मैं आपको समझाऊंगा भी कि किस तरीके से इन रूमर से बच सकते हैं और कहाँ से कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। सेकंड जो पॉइंट है, हमेशा जो सबसे अच्छी सोर्स होती है वो जो यानी कि जिस भी कंट्री के आपको समझ लगता है कि कोई रूमर है, तो आप उनकी कंट्री वाइज, यानी कि जैसे पाकिस्तान में यूएई की एम्बेसी है, उसकी वेबसाइट से जाके भी आप इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई ज़रूर कर सकते हैं। तो जो दूसरा एरिया मैं कवर करूँगा उसमें ये इनकी यूएई की जो एम्बेसी की वेबसाइट है उसके ऊपर हम जाके कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि आपको जो यानी कि कन्फ्यूजन्स होते हैं यूएई की वीज़ा के हवाले से वो क्लियर हो सकें, और क्लियर टर्म्स में आपको समझ में आ सके कि क्या क्या वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है इस वीडियो के अंदर जो हम कवर करेंगे कि क्या आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं यूएई का वीज़ा, या फिर आपको किसी लाइसेंस ट्रैवल एजेंट या टूर कंपनी की ज़रूरत होती है, एयरलाइन के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो इसके ऊपर भी प्रॉपर स्क्रीन पे मैं लेके जाके आपको समझाऊंगा भी, और वो लिंक्स भी ज़रूर शेयर करूँगा जहाँ से ही मैं इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा था। तो हमेशा वेरीफाइड लिंक्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया करें, ताकि आप मिस इन्फॉर्मेशन ना हो आपको, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यकीनन आप उन वेबसाइट्स के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे कि इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पे मौजूद हैं और आप खुद इस वक्त पढ़ सकते हैं कि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई कराना चाह रहा हूँ, जिसको मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि क्या पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो हैं उनके ऊपर वीज़ा बैन है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप इस आर्टिकल को भी पढ़ते हैं तो यहाँ क्लियरली जो हमारे यूएई में एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने क्लियरली कहा है कि देयर इज़ नो वीज़ा बैन ऑन पाकिस्तानी, बट ऑल विजिटर्स मस्ट हैव सफिशिएंट फंड्स टू कवर देयर स्टे। ये एक लिमिटेशन ज़रूर है, लेकिन बैन कोई भी इस वक्त नहीं है। फर्दर इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ उन्होंने जो अपनी इंटरव्यू में इस न्यूज़ वालों को दी है, वो ये है कि इसमें कुछ उन्होंने 3 चीज़ें ऐसी बताई हैं जिसके बगैर आप अगर इवन बेसिक वीज़े के ऊपर भी आप दुबई जा रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि वो 3 चीज़ें आपके पास मौजूद हों। इसको अगर आप यहाँ हाईलाइट मैं जो कर रहा हूँ इसको अगर आप और से पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने जो हमारे फैसल तिरमिज़ी साहब हैं यूएई में जो हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने दी नेशनल जो लिंक इस वक्त मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था न्यूज़पेपर का वहाँ का, तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 3 चीज़ें हैं। क्या क्या हैं कि एटलीस्ट आपके पास 3000 दिरहम होने चाहिए। सेकंड, आपके पास वैलिड होटल की एकोमोडेशन या जहाँ आप रुक रहे हैं उसकी वैलिड इन्फॉर्मेशन चाहिए जो वेरीफाइबल भी हो। और तीसरी चीज़ जो है वो है आपका रिटर्न टिकट। ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप आराम से यूएई में विजिट वीज़े के ऊपर एंटर हो सकते हैं, और कोई फ़िलहाल कोई बैन नहीं है। तो सेकंड चीज़ जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी आप गौर से पढ़िएगा, वो भी ऑफिशियल जो यूएई की वेबसाइट है उसके ऊपर मैं लेके चलता हूँ ताकि आप उसको देख सकें। इस वक्त अब हम मौजूद हैं यूएई
की जो यानी कि एम्बेसीज़ हैं यहाँ पे, ख़ास करके इस्लामाबाद में, उसकी वेबसाइट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था, ताकि आपकी जो यूएई के वीज़े के हवाले से सवालात हैं, या जो आप टिकटॉक की वजह से या दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जो आप गैदर कर रहे होते हैं, तो ऑफिशियली इनकी जो वेबसाइट होती है वहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को हमेशा वेरीफाई किया करें। जैसे कि ट्रैवल बैन के ऊपर एक क्लियर स्टेटमेंट है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए वीज़ा अप्लाई करते वक्त, क्योंकि आपका वीज़ा कोई भी इस वक्त बैन नहीं है, ठीक है। तो अब इस वक्त इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स मेंशन है जिसको आपने गौर से पढ़ना है। पहला ये पॉइंट है कि जो ऑर्डिनरी टूरिस्ट वीज़ा होता है वो आप किसी सर्टिफाइड ट्रैवल एजेंट या फिर किसी एयरलाइन यानी कि एमिरेट्स या जो एयर अरेबिया वगैरह इनके थ्रू हासिल कर सकते हैं। जो यूएई की एम्बेसी है वो ये जो नीचे टाइप्स आएंगी ये वो इशू नहीं करती हैं। इट कैन बी ऑब्टेन थ्रू स्पॉन्सर और रेलेवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं इस वक्त यूएई में वो आपको वीज़ा इशू कर देती हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं उसमें? रेजिडेंस है, एम्प्लॉयमेंट या वर्क वीज़ा है, बिजनेस से रिलेटेड है, कॉन्फ्रेंस, फेस्टिवल, एग्जीबिशन, स्टूडेंट, टूरिस्ट, ट्रांजिट, ठीक है। ये वाले जो वीज़ाज़ हैं ये यूएई की एम्बेसी डील नहीं करती है। यकीनन कुछ उन्होंने एक्सेप्शन ज़रूर रखी हैं, जैसे कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको यकीनन फैसिलिटेट किया जाता है वीज़ा के लिए। उसके अलावा जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं पाकिस्तान में मौजूद, यूएन हो गया, यूएन की एजेंसीज हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में जो काम करती हैं उनको यकीनन फैसिलिटेट किया जाता है। उनकी भी एक रिक्वायरमेंट उन्होंने मेंशन की हुई है इस वेबसाइट के ऊपर। ये जो दोनों लिंक हैं इनकी मैं आपको जो इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर आपको जो डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो के उसके अंदर ज़रूर मेंशन करूँगा। अब चलते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या क्या तरीक़ेकार हैं, क्या ख़ुद अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या फिर किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही आप लोग अप्लाई करना है। इसके ऊपर भी हम क्लैरिटी लेते हैं चल के। अच्छा, अब इस वेबसाइट इसका भी लिंक ज़रूर आपको शेयर किया जाएगा। ये जितने भी लिंक्स होंगे ही मैं आपको वीडियो की आपने डिस्क्रिप्शन देखनी है उसके अंदर आपको ये सारे लिंक्स एक साथ नज़र आएंगे। जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, ठीक है, उसके लिए कुछ कंट्रीज़ को वीज़ा ऑन अराइवल है, कुछ को वीज़ा फ्री एंट्री होती है, ठीक है। इस तरीके से जो पाकिस्तान है उसमें आपको इन यूएई में इंटर होने के लिए आपको वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। अब कुछ कंडीशंस हम पढ़ते हैं जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कहाँ से ये वीज़ा लिया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आप जो उनकी एजेंसीज़ हैं, उनके ट्रैवल एजेंसीज़ हैं कुछ, उनके थ्रू ले सकते हैं। अगर कोई होटल है वो अरेंज कर रहा है या कोई एयरलाइन आपके लिए अरेंज कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि लाइसेंस ट्रैवल एजेंट होटल्स इन यूएई कैन अरेंज टूरिस्ट वीज़ा फॉर यू, ठीक है। और आपने उनको परचेज़ करना होगा टिकट के साथ भी और होटल की रिजर्वेशन होगी कुछ स्पेसिफिक होटल्स के साथ। सेकंड पॉइंट जो इस वक्त पढ़ना ज़रूरी है वो ये है कि आप अपनी जो मुल्क है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, यहाँ पे भी जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी टूरिस्ट पैकेजेस के आप जो टूरिस्ट पैकेजेस लेते हैं उनके थ्रू भी आप अपनी यूएई में वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट में पॉइंट मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है, जैसे कि उस वक्त हमने यूएई की पाकिस्तान की जो एम्बेसी उसकी वेबसाइट पे भी पढ़ते हैं, ये नोट आप पढ़ने बहुत ज़रूरी है। यूएई की जो एम्बेसी है वो इशू नहीं करती है टूरिस्ट वीज़ा, जैसे कि पहले बताया था। इन ऑर्डर टू गेट द टूरिस्ट वीज़ा फ्रॉम द यूएई आपने क्या करना होता है, आपने यूएई की जो बेस्ड एयरलाइंस हैं उनके थ्रू या फिर कोई टूर एजेंसी, होटल, और इन केस अगर आप खुद अपने तौर पे अप्लाई भी करना चाहते हैं तो वीज़ा इशूइंग अथॉरिटीज़ को डायरेक्टली आपने अप्लाई करना होता है, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता। मैं अब इस वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी कौन कौन सी होती हैं इसमें दो इस वक्त चैनल्स हैं, मैं आपको दोनों शेयर करता हूँ नेक्स्ट लिंक के ऊपर। ये आखिरी लिंक है इस वीडियो में जो मैं आपको शेयर दिखाना चाह रहा था, ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूएई का जो वीज़ा है अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आईसीपी की जो उनकी वेबसाइट है उसके थ्रू कर सकते हैं, या GDRFA की जो वेबसाइट है, इन दोनों की वेबसाइट्स के थ्रू और एप्लीकेशन के थ्रू भी आप वीज़ा अपने तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी उसमें आप देखेंगे कि मैं आपको टूरिस्ट वीज़ा की क्या क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूँगा।
उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर चुका हूँ उसने बहुत हद तक जो आपके सवालात थे उनको ख़त्म कर दिया होगा यूएई के वीज़े के हवाले से। और इसी तरीके से अब अगली जो वीडियो मैं इसके ऊपर यानी कि आपको शेयर करूँगा अगली वीडियो में यूएई के हवाले से, वो मैं बताऊँगा कि टूरिस्ट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, कम जो उसका प्रोसेसिंग टाइम है क्या होता है, और इसी तरीके से क्या फ़ीस होती हैं, इनके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसी चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है कंट्रीज़ के वीज़ा के हवाले से वो आप तक आती रहे। अमेरिका की वीज़ा सीरीज़ जो थी वो आप देख चुके हैं और उसमें बहुत सारे लोग वैसी हेल्प हासिल कर चुके हैं। इसी तरीके से कनाडा की वीज़ा जो सीरीज़ है वो इस वक्त कंटिन्यू है और उसमें भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते रहते हैं, मैं उनको ज़रूर हेल्प करते रहता हूँ। इसी तरीके से अब जो ये सीरीज़ है इसको भी आप ज़रूर देखते रहें, इसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।